हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मराठी में। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक देख लिया था पूरा। हमें पढ़ना था आगे चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, हमने यहाँ से देख लिया था भारत का ऐतिहासिक संविधान का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ना है चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, अब चार्टर्ड एक्ट हमें कितने पढ़ना है? टोटल 4 पढ़ना है। ठीक है, कितने पढ़ना है? 4 चार्टर्ड एक्ट रहती है हर 20 साल में एक आता। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज देखते हैं, अपन पहला स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला चार्टर्ड एक्ट अपना जो आया था वो आया था 73 में। ठीक है, फर्स्ट चार्टर एक्ट जो आया था, चार्टर एक्ट जो आया था वो आया था 1903 में। ठीक है, 1793 में। इस एक्ट में जो था ना, बात करते हैं इस एक्ट की। ठीक है, तो ये था पहला चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट में कुछ स्पेशल नहीं था, इसमें ये था कि जो इसके दौरान, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड था ना, नियंत्रण बोर्ड के जो भी कर्मचारी थे, ठीक है, अपना ये नियंत्रण बोर्ड था। ठीक है, और ये डायरेक्टर बोर्ड था, इनके कर्मचारी थे। ठीक है, इनके कर्मचारियों को जो वेतन हो गया, ठीक है, या भत्ते हो गए, ठीक है, वेतन भत्ते या उपहार हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ किससे दी जाएंगी? भारत के राजस्व से दी जाएंगी, भारत के राजस्व से दी जाएंगी। ठीक है, ये कर दिया था पहले चार्टर्ड एक्ट ने इनको क्लियर। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ किससे जाएंगी? भारत का जो पहला, ठीक है, जो चार्टर्ड एक्ट 1793 है, इसने कर्मचारियों इसने कहा था कि जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जितने भी, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया या बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो भी कर्मचारी, उनको वेतन भत्ता उपहार भारत के राजस्व से दिया जाएगा। मतलब सीधा सा इनका कहने का है कि भारत का पैसा अंग्रेजों को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब लीगली टाइप का कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा चार्टर्ड एक्ट। 20 साल बाद आया। ठीक है, कितने साल बाद आया? 20 साल बाद। ठीक है, दूसरा चार्टर्ड एक्ट जो बनाया गया था वो 20 साल बाद आया था। चार्टर्ड एक्ट 20 साल बाद मतलब आया था 1813 में आपका। ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया। इस पे थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ईसाई मशीनरी का आगमन। ठीक है, क्या हो गया था? ईस्ट इंडिया में ईसाई मशीनरी का आगमन। ठीक है, ईसाई मशीनरी का आगमन हो गया था। ठीक है, मतलब ईसाइयों का आगमन यहाँ से स्टार्ट हो गया था 1813 से। ठीक है, इसके पहले नहीं आ पाते थे। और ईसाइयों को धर्म प्रचार, ठीक है, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता कहाँ मिली थी? 1813 के चार्टर्ड एक्ट से। ठीक है, बात करते थोड़ा सा आगे। तो कंपनी का जो, और इसका सेकंड पॉइंट है इज दैट कि कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया, लेकिन आंशिक रूप से। ठीक है, तो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, जो व्यापार का एकाधिकार था वो आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एक अधिकार, ठीक है, क्या कर दिया? आंशिक रूप से समाप्त कर दिया है ना, आंशिक रूप से समाप्त। आंशिक रूप से समाप्त मतलब का पूर्ण रूप से नहीं किया गया, आंशिक रूप से किया गया। मतलब जैसे चाय का जो व्यापार है ना, उस पर एक अधिकार रहेगा, मतलब चाय केवल कंपनी वाले ही खरीदेंगे और बेचेंगे। ठीक है, चीन के साथ व्यापार, चाय का चीन के साथ व्यापार, केवल एक अधिकार किसका था? कंपनी का। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो देखते हैं वो है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे भारतीयों के लिए। ठीक है, मतलब इनने कहा था कि हम 1 लाख रुपए, ठीक है, इस एक्ट के 1 लाख रुपए हर साल, ठीक है, 1 लाख रुपए हर साल भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होगा। क्या होगा? भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होगा। ठीक है,
1 लाख रुपये हर साल भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं तो ये तो ठीक है, बस इसके मेन पॉइंट बस यही है 3, ठीक है, जो कि हमें याद रखना हमेशा। पहला जो हो गया ईसाई मसीही का यहाँ से आगमन हो गया था। ठीक है, जितने भी आप अभी देखते हो प्रेजेंट पे ईसाई, ठीक है, वो सब कहाँ कब से स्टार्ट हो गए थे आना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बसना और अपने धर्म का प्रचार कर सकते। ठीक है, 1813 के। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है व्यापार पर एक अधिकार आंशिक खत्म कर दिया। चाय का व्यापार केवल उन्हीं के पास था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपये हम भारतीयों की पढ़ाई पर हर साल खर्च करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 20 साल बाद एक और आता है चार्टर एक्ट। ठीक है, हर 20 साल बाद अपडेट होता था। 4 टोटल कितने 4 एक्ट, ठीक है, जिनके बारे में पढ़ना है। तो थर्ड देख लेते हैं अपन। ठीक है, थर्ड जो अपना हो गया वो है 1833 का। ठीक है, इस साल 13 में आया, फिर आएगा 33 में। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं ऐसे, क्योंकि ठीक है इसके जो मेन पॉइंट है उनको नोटिस कर लेते हैं बराबर। ठीक है, इसमें कंपनी का जो है एक अधिकार, व्यापार पर जो एक अधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, व्यापार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट था, मतलब अब जो कंपनी है ना, मतलब जो व्यापार है वो भी कर सकता है। ठीक है, अब कंपनी के व्यक्ति ही केवल व्यापार नहीं करेंगे, मतलब कोई भी व्यापार करता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के मात्र भारत का शासन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, इनका जो सेकंड पॉइंट है वो है बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब 1833 तक उनका पूरे भारत पर कब्जा हो गया था। ठीक है, जिससे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था, इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि इन्होंने दास्ता को, ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट दास्ता ना, दास्ता को दास प्रथा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, दास्ता या दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया था, विधि के विरोध घोषित कर दिया था। ठीक है, विधि के विरोध घोषित किया था इन्होंने, इसमें क्या कर दिया था, विधि के विरोध घोषित कर दिया था। ठीक है, और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया था। ठीक है, एक बहुत दास प्रथा बहुत खराब चीज़ थी, जो उन्होंने बहुत अच्छा कुछ काम अच्छे भी किए हैं अंग्रेजों ने। ठीक है, दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया था और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो इन्होंने क्या किया था कि इसका जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो है इन्होंने, ठीक है, फोर्थ पॉइंट अपना जो है वो है इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी में अगर आपको कोई भी पद, कंपनी में, ठीक है, कोई भी पद धारण करने के लिए, ठीक है, धर्म, जाति, ठीक है, धर्म हो गया, जाति हो गया, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का बंद खत्म कर दिया था। ठीक है, मतलब कंपनी कोई भी कंपनी कोई भी पद आपको धारण करना है, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, धारण करना है तो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जन्म, धर्म, रंग, जाति के भेद, ठीक है, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अयोग्य नहीं ठहरा सकते। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि वो केवल गोरों को ही भरते थे या बड़ी जाति वालों को। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, ठीक है, अब इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि जो अपना बजट होता है, ठीक है, बजट होता है, बजट केवल क्या कर दिया था, पहले सब जगह अलग होता, लेकिन अब भारत के लिए केवल एक बजट जारी करना है, यहाँ पे उन्होंने आदेश दे दिए थे। ठीक है, मतलब
पूरे संपूर्ण देश में, ठीक है, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट यहाँ पे स्टार्ट किया था, संपूर्ण देश के लिए, ठीक है, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि संपूर्ण देश के लिए केवल एक ही बजट तैयार करने का इसमें आदेश पारित किया था। छठवां पॉइंट देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या हुआ था 1834 में, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, 1834 में, ठीक है, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, 1834 में पहले विधि आयोग की स्थापना, ठीक है, प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, क्या की गई थी, प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, विधि आयोग की स्थापना, ठीक है। तो अपन ने इसके जो नई पॉइंट है फटाफट रिवीज मान लेते हैं। 1833 क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है, 1833 में कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। दूसरा पॉइंट बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कहना है। अब बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ए पॉइंट हम सॉरी, ठीक है, इसको इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 1833 में, ठीक है, 1833 में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, 1833 बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल का यहाँ लगा था, ठीक है, जो 1833 का चार्टर एक्ट था, ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है। प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, बात करते सॉरी बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, कौन थे, विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो भी थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ठीक है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। दासप्रथा को विरोध घोषित कर दिया 1843 में, इसका उन्मूलन कर दिया गया दासप्रथा का, ठीक है। कंपनी के कोई पद आपको धारण करना है तो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, जन्म धर्म रंग और जाति के भेद पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है, सबको एक समानता थोड़ी सी मिल गई थी यहाँ पे। दूसरा, संपूर्ण देश में एक ही बजट तैयार करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, निर्णय लिया गया था, है ना। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता, IMP है, ठीक है, IMP पॉइंट है इसका, है ना। अब बात करते 1853, है ना, जो आखिरी अपना गया था चार्टर एक्ट, 4 नंबर 1853 में आया था, ठीक है, चार्टर एक्ट आखिरी था, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1853 इस अधिनियम थोड़ी सी देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है ना 1853 में जो पहला पद है इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, देख लें। मतलब इसमें क्या हो गया था कि जो पहले क्या होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती कर लेते थे। कब, जैसे कोई मतलब जो कर्मचारी हैं वहीं भर्ती डायरेक्ट हो जाती थी, ठीक है, उनके कोई घर के। लेकिन फिर क्या हो गया, इन पर प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कर दी है, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। मतलब सीधा सा बोला जाए तो प्रतियोगिता परीक्षाएं शुरू कब से हुई थी, तो भाई हुई थी 1853, ठीक है, कि चार्टर एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, मैकाले समिति की, ठीक है। इसको सही रूप से सुचारू करने के लिए 1800 इसी का ये दूसरा पंडित 1854 में, ठीक है, मैकाले
मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। किसकी? 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, क्या की गई थी? नियुक्त की गई थी। ठीक है, किसको? प्रतियोगिता परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, अब बाकी इसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये हो गया अपना 1853। अपने चारों चार्टर्ड एक्ट इसमें क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 1858 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन इससे पहले, ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी हमें क्या देखना है? इससे पहले भी देखना है हमें 1857 की पूरी क्रांति। ठीक है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब पूरा तो ठीक कंप्लीट कर लेते फिर बात। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति हम इसमें पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात की जाती है कि 1857 क्रांति को ही कहा जाता है मील का पत्थर। ठीक है, मील का पत्थर मतलब यहीं से अपने पूरे आज़ादी की शुरुआत हुई थी। चाहे संविधान कुछ भी शुरुआत हुई थी 1857 से ही मानी जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कदम जो चिंगारी मानी जाती है, कोई यहीं से मानी जाती है। ठीक है, भारत की आज़ादी की चिंगारी है ना, आज़ादी की चिंगारी है वो 1857 की क्रांति मानी जाती है। अब अपने यहाँ जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उनको देख लेते कौन थे अभी तक, क्योंकि क्राउन का शासन स्टार्ट नहीं होता तो वायसराय नहीं होगा। कौन है? गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन? भारत के, है ना, क्योंकि भाई देखो 1833 में उन्होंने क्या कहा था कि गवर्नर जनरल, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो भाई यहाँ पर वही था कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और जो पीएम थे वो कौन थे? पीएम कहाँ के थे? ब्रिटिश के। ठीक है, पीएम कहाँ के थे? ब्रिटिश के। पाम स्टर्न। ठीक है, कौन थे? पाम स्टर्न। ठीक है ना, तो ये था कि भाई अपने यहाँ के भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ब्रिटिश के जो पीएम थे वो थे पाम स्टर्न। तो चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके जो कारण है रीजन, ठीक है, बहुत सारे कारण थे मगर मुख्य रूप से कुछ कारणों को हम देख लेते हैं। जैसे पहला कारण था क्या, कुछ कारण देखते हैं, जैसे क्या कारण थे? राजनीतिक थे। ठीक है, धार्मिक थे, राजनीतिक धार्मिक सैन्य थे। ठीक है, सैन्यों ने विरोध किया था। दूसरे थे आपके तात्कालिक कारण, मतलब उसी समय के कारण जो भी थे, है ना, तो इनके फटाफट कारण देख लेते क्या कारण थे। पहला ऐसा क्या कारण था? पहला जो कारण था पता, कारण आप कारण ही मान लो, इन सबको कारण ही कहता है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, कब आया था? 1856 में। ठीक है, लागू हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, तो ये तो है तो अच्छी चीज़, बट है ना, जो रूढ़िवादी थे, ठीक है, उनको ये चीज़ खराब लगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। दूसरा था, है ना, सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड बैटिंग। ठीक है, राजा राम मोहन, ठीक है, राय और लॉर्ड बैटिंग। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक चीज़ें लिखा, लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? उन्मूलन किया था। ठीक है, इस
इसका जो पॉइंट देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखते हैं क्या करता। अब बात करें तात्कालिक कारण, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि जो ब्राउन बेस राइफल यूज़ की जाती थी, क्या ब्राउन बेस राइफल, ठीक है, इसके स्थान पर उन्होंने इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल चालू किया था। इनफील्ड राइफल, इस राइफल में क्या होता था, जो कारतूस होते थे, ठीक है, कारतूस को दांतों से काटकर बंदूक में मतलब लगाना पड़ता था, ठीक है। कारतूस को मुंह से दांतों से काटकर बंदूक में लगाना पड़ता था, ठीक है। तो इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इस है ना सबसे पहले इनका विरोध है ना, इस राइफल को ना चलाने का विरोध जो किया था वो किया था मंगल पांडे ने, ठीक है, 29 मार्च सन 1857 में, ठीक है, 29 मार्च सन 1857 में, ठीक है। इनफील्ड राइफल को चलाने की मना किसने किया था, मंगल पांडे ने, ठीक है। अब मंगल पांडे ने मना किया था और उन्होंने भारी विरोध भी किया था, ठीक है, और अपने लेफ्टिनेंट को, ठीक है, उनके लेफ्टिनेंट थे उनकी हत्या कर दी, ठीक है, लेफ्टिनेंट की हत्या, ठीक है, किन्होंने कर दी थी, मंगल पांडे ने, ठीक है। इनका संबंध जो था, इनका संबंध था, ठीक है, 1857 में हो गया, ठीक है। 29 मार्च 1857 में सबसे पहले विरोध किसने किया था, मंगल पांडे, ठीक है। इनका संबंध था 34B NI, ठीक है, 34B NI बैरकपुर बंगाल से था इनका संबंध था, ठीक है, ठीक है। क्या था, बैरकपुर 34B NI बैरकपुर बंगाल से क्या था, संबंध था, ठीक है दोस्तों ना, नेटिव इनफील्ड, ठीक है, नेटिव इनफील्ड बैरकपुर बंगाल का संबंध था। अब इनको हत्या कर दी थी लेफ्टिनेंट की, ठीक है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया, इनको गिरफ्तार 29 मार्च में किया था, इनको गिरफ्तार किया गया था, तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, 29 मार्च को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और इसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है, फांसी दे दी गई थी कब, 8 अप्रैल को, ठीक है, 1857 में, ठीक है, इनको क्या दे दी गई, फांसी, ठीक है। ये मुख्य कारण है, ठीक है, ये मुख्य क्या है, कारण है। इसमें जन आक्रोश बढ़ गया था, ठीक है, मतलब जो भारतीय सैनिक थे उनके अंदर क्या हो गया था, जन आक्रोश पैदा हो गया था, ठीक है, भारतीय सैनिकों के अंदर, ठीक है। क्या हो गया था, जन आक्रोश पैदा हो गया था, ठीक है, आक्रोश पैदा हो गया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इसका बदला जरूर लेंगे, ठीक है। तो फिर है ना जो विद्रोह थोड़ा सा और बढ़ गया, क्योंकि भाई सुअर और गाय की चर्बी यूज किया जाती है इसमें सुअर व गाय की चर्बी, ठीक है। और मंगल पांडे क्या थे, मतलब पंडित थे, ठीक है, तो वैसे वो मुँह से खोल कर डालना पड़ता था, तो ये क्या लगा उनको अपना अपमान लगा, ठीक है। तो भाई मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत कर दी थी। उसके बाद उनकी हत्या के बाद विद्रोह, ठीक है, उनकी जब हत्या कर दी गई थी उसके बाद 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 में, ठीक है, 10 मई 1857 में, है ना, 10 मई 1857 में क्या कर दिया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। ये विद्रोह बड़ा मतलब बड़े रूप में था, ठीक है, सैनिक विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह, ठीक है। अब सैनिकों ने विद्रोह किया कौन सी, 3rd BB NI नेटिव इनफील्ड जिसे हम कहते, ठीक है, कहाँ पे, मेरठ में, 23rd और 20 NI मेरठ में कि जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया अवैध रूप से, ठीक है। और वो दूसरे ही दिन 11 मई 1857 को कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, ठीक है, कहाँ पहुँच गए, दिल्ली, है ना, जो सैनिक को विद्रोह किया था वो कहाँ पहुँच गए, दिल्ली। और वहाँ के बहादुर शाह जफर को, ठीक है, बहादुर शाह जफर को, ठीक है,
शहंशाह ए हिंदुस्तान भारत के सम्राट के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, शहंशाह ए हिंदुस्तान, शहंशाह ए हिंदुस्तान और भारत के सम्राट के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, भारत के सम्राट के रूप में घोषित कर दिया और उनको लड़ाई का मतलब नेतृत्व दे दिया एक प्रकार से। ठीक है, तो मंगल पांडे ने जो एक नारा दिया था, सॉरी नारा उनका याद रखना है अपन को, वो था मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, वो था मारो फिरंगी को। ठीक है, मारो फिरंगी को। ठीक है, ये था इनका नारा। ठीक है, मंगल पांडे को हमें इतना जानना है बस। ठीक है, भारत के सम्राट के रूप में घोषित कर दिया गया था और उन्होंने मतलब एक प्रकार से नेतृत्व किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है और देखते हैं कि भाई अब एक चीज पॉइंट नोट कर लेते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो है, ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना, ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण, ठीक है, या गठन, निर्माण या गठन, ठीक है, निर्माण या गठन कब स्टार्ट हुआ था? तो यह था 1784 में। कब हुआ था? 1784 में। ठीक है, ठीक है, किसने किया था? मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने। किसने किया था? 1874, मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने। ठीक है, मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने क्या किया था? अंग्रेजी भारतीय सेना का गठन किया था 1784 में। ठीक है, उन्हें क्या माना जाता है? भारतीय सेना का जनक माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी उद्देश्य क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। अब इसके जो परिणाम हुए वो ये हुए कि देखो, भारतीय सेना व अंग्रेजों का जो रेशियो रखा गया वो कितना रखा गया? अंग्रेजी सेना व भारतीय सेना का रेशियो जो है ना वो घटा दिया, मतलब 2:1 कर दिया। ठीक है, बम्बई और मद्रास में तो और कम कर दिया था। ठीक है, 2:1 कर दिया, और बम्बई व मद्रास में, ठीक है, वहाँ अंग्रेज और भारतीय का रेशियो जो था ना, अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का रेशियो था वो था 5.2 के आसपास। मतलब 5 गुने आपके अंग्रेज रहेंगे तो 2 गुने उसमें क्या रहेंगे? भारतीय रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ जो भारतीय को उच्च अंग्रेजी सेना में जो उच्च पद है वो केवल क्या था? सूबेदार था। ठीक है, सूबेदार सबसे ऊंचा पद था जो भारतीय बस प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, क्या था? सूबेदार, ऊंचा पद है ना जो भारतीय को बस प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, इससे ऊपर भारतीय नहीं जा सकते थे। ये उस टाइम का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या था? सूबेदार, ऊंचा पद। सूबेदार ऐसा ऊंचा पद था अंग्रेजी सेना में जो भारतीयों को मिलता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई, देखो ये सब चीज़ें हो गई है ना। उसके बाद क्या कहा अंग्रेजों ने? ठीक है, अंग्रेजों ने कहा कि जो जहाँ जिनने इसमें पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था, ठीक है, जैसे बिहार हो गया आपका, ठीक है, अवध हो गया, ठीक है, अन्य जितने भी झांसी वासी सब, उनको क्या कर दिया इनने? वहाँ के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। ठीक है, वहाँ के व्यक्ति जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया गया था वहाँ के व्यक्तियों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। ठीक है, गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था। ठीक है, गैर लड़ाकू घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, बिहार व अवध और वहाँ के अन्य व्यक्ति जिसने भी पार्टिसिपेट किया था उनको। ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ कही, क्या? देखो, जिन्होंने इनका साथ दिया था, ठीक है, 1857 के विद्रोह को दबाने में, ठीक है, जिन्होंने इनका साथ दिया था, जैसे आपके सिख हो गए, ठीक है, सिख हो गए, गोरखा हो गए, गोरखा पठान, ठीक है, सिख गोरखा पठान, ठीक है, इनको लड़ाकू घोषित कर दिया गया।
ठीक है। लड़ाकू जातियाँ मतलब इनको अंग्रेजी सेना में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। लड़ाकू घोषित कर दिया, लड़ाकू जातियाँ घोषित, तो ये लड़ाकू जातियाँ क्या कर दिया, घोषित कर दिया, ठीक है ना। अब इसका एक चीज़ निकल कर बाहर आती है कि भाई इतना बड़ी जो घटना हुई, ठीक है, इसकी जो जांच करेगा, अब जांच करने के लिए कमीशन बनेगी। वो कमीशन क्या थी, तो इनकी जांच करने के लिए जो कमीशन आई थी वो आई थी पील कमीशन, ठीक है। पील कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। ये भी IMP पॉइंट है इसका, मोस्ट IMP कह सकते वेरी वेरी, ठीक है। क्या हो गया था, पील कमीशन की घटना स्थापना की थी, ठीक है, गठन किया था। क्यों, 1857 के मामले की जांच है, तो ठीक है। इसके बाद बात करते अपन क्या, भाई कहाँ किसने नेतृत्व किया था, ये भी थोड़ा पूछा गया था, ठीक है। कहाँ किसने नेतृत्व कर लिया था, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं अपन लखनऊ, 2 बार में देख लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाम है। लखनऊ में क्या आता था, अवध भी आता था, ठीक है, अवध की नवाब, ठीक है। तो वहाँ कौन थी, बेगम हजरत महल थी। कौन थी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है। इनको दबाया किसने था, इनका जो विद्रोह था वो दबाया था कैंपबेल ने, ठीक है। किसने, कैंपबेल ने। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट देख ले रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं देख रहे अपन। कानपुर है ना, कानपुर था ना, कानपुर में कौन थी, तो कानपुर में आपकी थी नाना साहेब, ठीक है। कौन थे, नाना साहेब, ठीक है। इन्हें भी किसने दबाया था भाई, तो इन्हें भी कैंपबेल ने ही दबाया था, ठीक है। इनका जो विद्रोह था वो कैंपबेल ने ही दबाया था, ठीक है। बात करते हैं मुक्त पंच अपना, वो है झांसी। झांसी यहाँ पे कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। इनका जो विद्रोह दबाया था वो दबाया था हुरुज ने, तो सभी को याद होगा कौन, हुरुज, ठीक है। अच्छा, हुरुज ने यहाँ पे एक पॉइंट कहा था, रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर 1857 की क्रांति में, ठीक है, उन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति में, ठीक है, यह एक अकेली मर्द है, मतलब जितने भी क्रांतिकारी हैं क्या है, एक अकेली मर्द है, ठीक है। 1857 की क्रांतिकारियों में केवल एक अकेली मर्द है, ठीक है। एक अकेली मर्द, ठीक है। ये कहा था उन्होंने, इनसे प्रभावित हो, इतना प्रभावित हुई थी, ठीक है। मतलब उनके काम ऐसे ही थे, ठीक है। बिहार की बात करते, ठीक है। बिहार में जो थे वो थे कुंवर से, कौन थे, कुंवर से, कुंवर, ठीक है। बिहार में कौन थे, कुंवर से। अब ये सबसे ओल्ड व्यक्ति थे, ओल्ड व्यक्ति मतलब ये ना कि ओल्ड व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस युद्ध में, ठीक है। अब बरेली देख लेते थोड़ा सा, बस ये आखिरी है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट केवल यही है, क्या इम्पोर्टेंट केवल यही है। हाँ, तो बरेली देख लेते हैं, बरेली, ठीक है। बात करते हैं बरेली की। अब बरेली में कौन थे, बरेली में थे आपकी खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान, ठीक है। बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान, ठीक है। उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, बरेली से नेतृत्व किया था अपना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और देख लेते फटाफट क्या इसमें कि मतलब इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है, ठीक है। ये मोस्ट IMP भी है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे अपने BD सावरकर थे, सर थे, कौन थे, BD सावरकर, ठीक है। इन्होंने इसको कहा था, BD सावरकर ने कहा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई थी, इसको नाम दिया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। क्या नाम दिया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, किसने, BD सावरकर सर ने, ठीक है।
आरसी मजूमदार जो थे, है ना, थोड़ा सा नाम इम्पोर्टेंट है, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार सर थे, है ना। इन्होंने कहा था द सीओ ग्यूटनी एंड रिवोल्ट, इन्होंने नाम दिया था द शियोन, ठीक है, द शियोन ग्यूटनी एंड रिवोल्ट, क्या नाम दिया था, एंड रिवोल्ट, ठीक है। और दूसरा जो थे वो थे SN सेंसर, ठीक है, SN सेंसर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, पुस्तक लिखी है, ठीक है, 1857, ठीक है, ये क्या इनकी बुक है, ठीक, इसी नाम से इन्होंने बुक लिखी है। ये क्या थे, सरकारी इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार थे, ठीक है, कौन थे, इतिहासकार, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।